भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा जंतर मंतर से आज आगाज कर रहा है। कल सदन है, बजट सत्र है। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मांगे हमारी सरकार धक्के से थोपना चाहती है। मांगे हमारी स्पष्ट थी कि भाई जो नुकसान किसान को इसमें होता है, तो किसान का दुर्भाग्य ये था कि किसान को ये नहीं पता था कि उसका नुकसान कितना है। किसान सोचता था कि भाई नुकसान अपने चार खंभों के पैरों के बीच का है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो इसका आरओडब्ल्यू है। आरओडब्ल्यू से मीन्स इसके जाने का रास्ता एचटी लाइन का। एचटी लाइन का जो रास्ता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई किसान के लिए, जमीन किसान के नाम रहेगी, बड़े अच्छे से अधिकारी चलाते हैं, जमीन तो आप ही की है, लेकिन उसके अंदर सिवाय खेती के आज खाली बोझोत की जमीन नहीं है। आज जमीन की करोड़ों में कीमत है, उसकी कमर्शियल यूज है, उसके मास्टर प्लान है दिल्ली और एनसीआर के अंदर, और उनके अंदर अलग अलग क्षेत्र की जो जमीन है वो कहीं 5 करोड़ की, कहीं 7 करोड़ की, कहीं 10 करोड़ रुपए की है। तो उसको आप खाली बोझोत के लिए रखना चाहते हो तो वो तो कैसे वो होगा। तो ये जो आरओडब्ल्यू है, ये आरओडब्ल्यू कोई नई बात नहीं हमने पैदा करी है। ये आरओडब्ल्यू पावर ग्रिड ही कहती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही कहता है, सरकार ही कहती है। और वो आरओडब्ल्यू हमें 70% चाहिए, 50% ये कर्नाटक में और गुजरात हाईकोर्ट ने दे रखा है। इन्होंने मांगा, मानना तो सही कि हम 30% दे देंगे। क्यों दे दोगे भाई 30%? जमीन हमारी, आप अपने तरीके से कैसे। जब ये मीटिंगें चल रही थी मुख्यमंत्री के साथ या आईसीएस के साथ, एसीएस एनर्जी जो हरियाणा है, तो हमने उनसे स्पष्ट कहा था कि भाई कोई भी कमेटी बनेगी, कोई भी पॉलिसी बनेगी, उसके अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठेगा और हम अपनी बात को रखेंगे। आज किसान अनपढ़ भी नहीं है। आज किसान सारे एक्टों को डेट टू डेट याद भी करता है, उसकी समझ भी रखता है कि ये क्या लीगल क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो पॉलिसी है लेकर आए, जो 14 जून को भारत सरकार लेके आई, 10 जुलाई को अपनी हरियाणा सरकार लेके आई, उस पे हमने उसी टाइम विरोध कर दिया था और 10 दिन का टाइम देकर हरियाणा सरकार को यहाँ जंतर मंतर का आह्वान किया था। जंतर मंतर पर अब ये धरना प्रदर्शन जो है, यहाँ से हमने आह्वान कर दिया कि भाई हम 50 पंचायतें आपके हरियाणा आगामी चुनाव को लेकर करेंगे और वोट की चोट की अपील करेंगे। मतलब एक तो विपक्ष लड़ेगा वो तो ठीक है ही, एक ही एचटी लाइन जो आंदोलन है ये भी अपने आप में विपक्ष की तरह काम करेगा और सरकार से दो दो हाथ करेगा। एक मांग इसमें और है कि भाई कुछ लोगों को ये है कि भाई मेरे खेत से नहीं जा रही, जिसके भी खेत से चली गई तो उसके खेत के अंदर खतरा खड़ा हो गया। इसके नीचे आज अभी हम रास्ते में आए तो जैसे पुलिस और सेना खड़ी होती है हमारे बीच जब हम कंपनी वालों को नहीं घुसने देते, तो एक दिल्ली पुलिस का ही जवान इसमें परसों शहीद हो गया। अब उसको जो मान लो वो तो एक प्रशासनिक ड्यूटी पे था, उसको चलो मुआवजा मिल जाए, लेकिन जो किसान है, कोई मजदूर उसके नीचे काम कर रहा है या कोई राहगीर है, राहगीर की भी हजारों न्यूजें हैं ऐसी हरियाणा के अंदर और इस एनसीआर के अंदर कि भाई कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है और इसके नीचे आने से मृत्यु होती है, कोई आदमी बीच में नहीं लटकता। तो एक ग्रुप इंश्योरेंस पूरे भारतवर्ष का होना चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई दुर्घटना हो तो उस पर उसको मुआवजा मिले। दूसरा एक मार्केट रेट, मार्केट रेट जो शब्द है उसको घुमा रही है सरकार दोनों पॉलिसियों में। मार्केट रेट सीधे शब्दों में ये है कि भाई जिस रेट से हमें नुकसान हो रहा है हम उसी में मुआवजा लेंगे। दूसरा एक एसओपी जो भारत सरकार ने बनाई और हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाते वक्त उसकी सारी कॉपी कर ली लेकिन उसको खा गई। वो एसओपी हमें हरियाणा सरकार में सबसे पहले चाहिए कि वो प्रोविजन आए कि वो कानून से काम करे, ये नहीं कि खेत में चली गई, हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी कर ली और वही काम तो ऐसे ही होगा, ये सरकार का काम है। वो काम किसान अब कहीं भी नहीं होने देगा। दिल्ली देहात की भी बहुत बड़ी बात हो रही है, उसकी भी कई सारी मांगे आपने जंतर मंतर को उठाई, उसमें क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली देहात की जो ये मांगे हैं इसके अंदर क्या है, कुछ मांगों पे तो जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का साझा कार्यक्रम है ये, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल से हमारी लैंड पोलिंग को बिल्कुल कचरे में डाल दिया। दिल्ली देहात की जो जमीन है वो आगे बढ़ने की बजाय सारे देश के अंदर ये था कि भाई दिल्ली के अंदर जमीन है, उसको वापस करने का काम कर दिया। वो जिस वैल्यू पे थी उससे डी वैल्यू लिया है ये। वो किस कारण लिया है? देखो, जब जमीन की जब बात होती है तो उसका लैंड यूज देखा जाता है। लैंड यूज क्या है? लैंड यूज पॉलिसी से होगा
और पॉलिसी के ऊपर जो है अपना एलजी और डीडी आकर बैठ गया। अब वो ये कह रहा है कि हम तो इसमें कुछ करने ही नहीं देंगे। तो वो जमीन हमारी जो डी वैल्यू हो रही है, तो वो एक SC STO की बहुत पुरानी मांग है कि भाई SC STO को जो भी 74/4 में जो जमीन मिली उसका मालिकाना हक नहीं मिला, वो लीज पे चला हुआ है। एक तो वो, और अल्टरनेटिव प्लॉट हो गए, आपकी LDRA होगी, और गांव की ये सरकार ने क्या कर लिया DDA ने कि भाई जो पंचायती जमीन है, पंचायती जमीन किसकी है? सरकार की है। पंचायती जमीन हमारे जो दिल्ली देहात के लोग हैं उनकी है, उनके खेतों से कटी हुई है वो चकबंदी के अंदर, और वो इसलिए छोड़ दी गई थी, कोई चरागाह छोड़ दी या कोई भाई हमने अपना प्रोग्राम करना, मेला लगाना, या वो उसके लिए जमीन हमारी है, मालिक हम है। और DDA क्या कर रहा है, उसके अंदर एक बोर्ड लगा देता है और चारों तरफ 4 दीवारी करके कहता है कि जमीन हमारी होगी। तो वो जो जमीन है वो हमारी है, उसके मालिक भी हम ही है। उस पे जो भी काम हो वो काम गांव वालों की सहमति से और गांव वालों के लिए ही कोई प्रोजेक्ट आए। ये नहीं कि आप जैसे बाजितपुर में बड़ा आंदोलन चला उस बारे में कि भाई वो किसी डिपार्टमेंट को के नाम कर दी और उससे दूसरे डिपार्टमेंट को बेच दी 26 करोड़ रुपए की जमीन हमारी, और सरकार उस जमीन को बेचने लग रही। तो ये भी अब नहीं होने दिया जाएगा। और किसान वहां भी खाली हाथ नहीं था, वहां भी किसानों ने काम नहीं होने दिया। हाँ जी। और जैसे अभी आपने एक 9 अगस्त के बारे में बात की, तो आप सब लोगों ने मिलकर कहा कि कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा का जो आंदोलन है उसके विषय में कुछ कहेंगे? क्या उसमें शामिल होंगे आप? देखिए, 16, 17 और 18 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने MSP गारंटी से लेकर के जो हमारी तमाम मांगे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून तक, किसानों की पेंशन तक, उन सब मांगों को लेकर के बजट सेशन से पहले पूरे देश में लोकसभा सांसदों को और राज्यसभा सांसदों को ज्ञापन सौंपा है। अब अगली कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की है 9 अगस्त को, कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस, जिसके तहत भारत WTO से बाहर आए, खेती किसानी भारत की WTO से बाहर आए, वैश्विक षड्यंत्र से हम बाहर निकले, इसकी मांग को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसके साथ में एक तो ज्ञापन का कार्यक्रम हो गया, और एक जो ये HT लाइन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के आज बड़ी संख्या में हरियाणा और दिल्ली के किसान मजदूर यहाँ जंतर मंतर पर बजट सेशन कल से है, सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश के किसानों के लिए HT लाइन को लेकर के, और कोई तेल और गैस की लाइन जारी है, उसके लिए एक मजबूत कानून बनाए और किसान को नुकसान की भरपाई बाजार मूल्य से होनी चाहिए। जो काम बंद पड़े हैं, करीब करीब 20-25 बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, वो बंद ही रहेंगे। और हरियाणा में करीब करीब विधानसभा चुनावों को देखते हुए, क्योंकि हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेके आई है वो कदम तो अच्छा है, लेकिन वो आधा अधूरा है। तो हरियाणा में 50-60 पंचायतें की जाएंगी, पूरे हरियाणा के किसानों को लामबंद किया जाएगा। और इसके साथ में जो दिल्ली देहात की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के बहुत मुद्दे हैं। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार दिल्ली का जो ग्रामीण अंचल है और यहाँ के किसानों के जो अधिकार हैं उनको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। दिल्ली के किसान भी आंदोलन के लिए करवट ले रहे हैं और हम सब लोग उस आंदोलन में मजबूती के साथ साथ देने का काम करेंगे। ऊर्जा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ऊर्जा मंत्री के बारे में भी बहुत बात हुई, मंच से कहा गया। सबसे पहले तो आप अपने शब्दों में उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे ऊर्जा मंत्री? देखिए, जो इनका चरित्र है उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। यही ऊर्जा मंत्री हरियाणा के CM थे और जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई। लेकिन फिर भी एक बात है, हमारा जो पहुंच है वो जो नुमाइंदे हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे के रूप में और बिजली मंत्री के रूप में, ये कहना चाहते हैं कि इन किसानों की समस्या को सुना जाए। ये किसान कहीं और से नहीं आए और जब तक मतलब उनके मुआवजे और उनकी संतुष्टि नहीं होती तब तक ये लाइनें रोक दी जाएं, इन पे ना तार डाली जाए ना खंभे और गड्ढे जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, मेरा यहीं पे ये अकेले वाले ले लो भाई।